आज के टाइम में पढ़ाई कितनी कम्पिटिटिव है ये हम सब जानते हैं। क्लास 10th के बाद अगर कोई स्टूडेंट साइंस लेता है तो वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, मतलब पीसीएम और पीसीबी। पीसीएम वो स्टूडेंट्स करते हैं जिनको जनरली इंजीनियरिंग या फिर नेवी करनी होती है, वहीं पर जो पीसीबी वो स्टूडेंट्स लेते हैं जिनको डॉक्टरी या फिर मेडिकल लाइन में जाना होता है। तो दोस्तों, अगर आपने क्लास 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो लिए तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि वो कौन कौन सी 10 हाई पेइंग जॉब्स हैं और उनके कोर्सेज क्या क्या हैं, वो सारे मैं आज बताने वाली हूँ। सो हेलो एवरीवन, मैं हूँ भूमिका राठी और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि पीसीएम स्टूडेंट्स के पास कौन कौन से करियर ऑप्शंस होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। 10th नंबर पर है आपका नर्सिंग जॉब। नर्सिंग या फिर कोई भी नर्स, जनरली लड़कियां नहीं बल्कि लड़के भी बहुत ज्यादा चूज कर रहे हैं। इसमें एक नर्स का काम होता है कि पेशेंट का ख्याल रखना होता है और कौन कौन से प्रिकॉशंस लिए जाते हैं पेशेंट्स को, ये सारा पता होता है। ठीक है। तीसरा ये कि आपको डॉक्टर को बताना होता है कि पेशेंट का हेल्थ स्टेटस क्या है, यानी कि करंट हेल्थ स्टेटस क्या है, या फिर पेशेंट का बिहेवियर क्या है और उनकी अभी जो कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं वो सारी आपको अपडेट करनी होती है डॉक्टर को। या फिर कोई भी इमरजेंसी हो जाती है, मान लीजिए किसी पेशेंट को बहुत ज्यादा इमरजेंसी होगी तो सबसे पहले नर्स आती है, फिर नर्स जो है डॉक्टर को अपडेट करती है। वहीं अगर हम कोर्स की बात कर लें तो आपके पास 3 कोर्सेज हैं, चॉइस है आपके पास, आप कोई सा भी चूज कर सकते हैं नर्सिंग के लिए। पहला है आपके पास बीएससी नर्सिंग, आप बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं, या फिर आप जीएनएम कर सकते हैं, या फिर एएनएम कर सकते हैं। सैलरी की अगर मैं बात करूं तो एक फ्रेशर की सैलरी जो है वो है 15,000। वहीं अगर आपके पास 2 इयर्स का एक्सपीरियंस है तो ये सैलरी बढ़कर आपकी 25,000 तक हो जाती है। वहीं अगर आपकी 5 इयर्स एक्सपीरियंस है तो ये सैलरी बढ़कर आपकी 50,000 तक हो जाती है। 9th नंबर पर है आपका बी फार्मा, यानी कि बैचलर ऑफ फार्मेसी। 30% स्टूडेंट्स बी फार्मा करते हैं। इसमें आपको बताया जाता है कि आप कौन कौन सी दवाइयां मतलब दे सकते हैं, या फिर दवाइयों के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है, मेडिसिन और ड्रग्स के बारे में आपको नॉलेज दी जाती है। साथ ही आपको ये बताया जाता है कि कौन से पेशेंट को कौन सी दवाई देनी होती है। इसकी अगर मैं बात करूं कोर्स की, तो पहला आप डिप्लोमा इन फार्मेसी कर सकते हैं, दूसरा बैचलर ऑफ फार्मेसी कर सकते हैं, थर्ड आप मास्टर ऑफ साइंस ऑफ फार्मेसी कर सकते हैं। सैलरी की मैं बात करूं तो एक फ्रेशर की सैलरी यहाँ पे 20,000 to 25,000 होती है। वहीं अगर आपके पास 3 to 5 इयर्स का एक्सपीरियंस है तो ये सैलरी बढ़कर 1.5 लाख तक पहुंच जाती है। अगर आप ये सब नहीं भी करना चाहते हैं तो आप सेल्फ मेडिकल स्टोर, आप अपना मेडिकल स्टोर खोल सकते हैं और बढ़िया पैसा छाप सकते हैं। अब मैं यहाँ पे बात करने वाली हूँ मोस्ट पॉपुलर कोर्स की, यानी कि पैरामेडिकल कोर्स। कोविड के बाद से क्या है कि सब लोगों का ध्यान जो है वो हेल्थ केयर फील्ड पे जा सका है, यानी कि हेल्थ केयर सेक्टर पे जा चुका है। और ये करने के बाद आपके पास पता है क्या, जॉब्स की कमी नहीं रहेगी। इसमें क्या होता है कि आपको हेल्थ केयर फील्ड से रिलेटेड, यानी कि नर्सिंग हो गया आपका, ठीक है, मेडिसिन हो गया, फार्मेसी से रिलेटेड जितनी भी प्रकार की जो नॉलेज होती है वो सारी दी जाती है। इसमें आपके ये स्किल्स पे वर्क करते हैं, क्वालिटी पे वर्क करते हैं, और इसके बाद क्या है कि आप हेल्थ केयर फील्ड में शामिल हो जाते हैं। हेल्थ केयर सेक्टर की बात करें तो इसमें आपके हॉस्पिटल्स, मेडिकल डिवाइसेस, क्लिनिकल ट्रायल्स, आउटसोर्सिंग, टेलीमेडिसिन, मेडिकल टूरिज्म, हेल्थ इंश्योरेंस एक्सेट्रा, ये सारे हेल्थ केयर ऑप्शंस का पार्ट है और ये तेजी से ग्रो हो रहा है। पैरामेडिकल एक बेस्ट ऑप्शन साबित हो सकता है क्योंकि कोविड के बाद से क्या है कि सरकार का ध्यान हेल्थ केयर सेक्टर पे काफी गया है और उन्होंने हेल्थ केयर सेक्टर से रिलेटेड बहुत सारी योजना बनाई और इसमें काफी पैसा खर्च हुआ है। ठीक है। और अगर मैं सैलरी की बात करूं, एक फ्रेशर की स्टार्टिंग सैलरी जो है वो 17,000 से 25,000 तक होती है। वहीं अगर आपके पास 2 इयर्स एक्सपीरियंस है तो ये आपकी बढ़कर 30,000 से 40,000 हो जाती है। वहीं अगर आपके पास 5 ईयर एक्सपीरियंस है तो ये सैलरी आपकी 1 लाख प्लस तक हो जाती है। 7th नंबर पर है आपका बीडीएस, यानी कि बैचलर ऑफ डेंटल साइंस। ये एक अंडर ग्रेजुएट कोर्स है जो कि 5 इयर्स का है। इसमें आपको डेंटल से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं, यानी कि जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो सारी आपको दी जाती है, ताकि फ्यूचर में चल के आप जितनी भी डेंटल रिलेटेड प्रॉब्लम है, ठीक है, दर्द, दांतों का दर्द या फिर सर्जरी या नॉल, ये सारा कर सकते हैं। इसके बाद आप कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल ज्वाइन कर सकते हैं, वरना आप एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी डॉक्टर बन सकते हैं। इसके बाद मैं बात करूं फ्रेशर की स्टार्टिंग सैलरी, तो वो आपकी 25,000 से 30,000 होती है। 2 इयर्स की एक्सपीरियंस के बाद आपकी सैलरी 40,000 से 50,000 तक हो जाती है। वहीं 5 ईयर एक्सपीरियंस के बाद 1.5 लाख से आपकी 2 लाख सैलरी तक हो जाती है। और अगर आप ये सब नहीं चाहते हैं तो आप खुद का एक क्लिनिक खोल सकते हैं। वहीं आप अगर क्लिनिक खोलते हैं तो आपकी सैलरी में भी 5 to 6 लाख तक हो जाती है। 6th पर है आपका साइकोलॉजिस्ट।
साइकोलॉजिस्ट बनने के लिए आप पहले बैचलर ऑफ साइकोलॉजी जो कि 3 साल का होता है वो कर सकते हैं। उसके बाद आप 2 इयर्स का मास्टर ऑफ साइकोलॉजी भी कर सकते हैं। साइकोलॉजी एक तरीके की साइंस होती है जिसमें पेशेंट्स को ठीक किया जाता है बिना दवाइयों के। पेशेंट की सोच में बदलाव लाया जाता है ताकि वो सही डायरेक्शन में वर्क करें और वो ठीक भी हो जाते हैं। एक साइकोलॉजिस्ट जहां काउंसलिंग साइकोलॉजी से पेशेंट्स को ठीक करते हैं, वहीं पर एक साइकेट्रिस्ट भी होते हैं जो कि एमबीबीएस डॉक्टर होते हैं। वो क्या करते हैं कि थेरेपी के साथ दवाइयां भी देते हैं ताकि जो पेशेंट है वो जल्दी ठीक हो जाए। अगर मैं सैलरी की बात करूं तो फ्रेशर की स्टार्टिंग सैलरी आपकी 21,000 होती है। 2 इयर्स के एक्सपीरियंस के बाद 50,000 हो जाती है। वहीं 5 इयर्स के एक्सपीरियंस के बाद 1 लाख प्लस भी हो जाती है। आजकल की भाग दौड़ में एक साइकोलॉजिस्ट का काम बहुत ज्यादा बढ़ गया है। 5th पर है आपका डर्माटोलॉजिस्ट। डर्माटोलॉजिस्ट उनको कहते हैं जो स्किन से रिलेटेड डॉक्टर होते हैं, उनको हम बोलते हैं। आजकल ये भागदौड़ की दुनिया में क्या है कि लोग अपने आप को बहुत अट्रैक्टिव दिखाना चाहते हैं। सब चाहते हैं कि हम सुंदर दिखें। कोई चाहता है कि मेरी स्किन पे ऐसा हो, या फिर मतलब बूढ़े नहीं दिखना, हमको स्किन हमारी हमेशा ग्लो एंड ऑल। तो लोग क्या करते हैं, बहुत सारी क्रीम्स का यूज करते हैं जिनके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। तो अगर आपकी स्किन पे कोई भी प्रॉब्लम होती है, अब ऐसा नहीं कि आपके फेस पर है तभी डर्माटोलॉजिस्ट उसको क्योर करेगा। आपके हाथों पे, पैरों पे, जितनी भी आपकी स्किन से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम कि आपके जो हल्के दाने एंड ऑल निकल आते हैं, किसी के रैशेज वगैरह होते हैं, या बहुत सारे स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, वो सारे आपके डर्माटोलॉजिस्ट ही क्योर करता है। ठीक है, तो अगर आप डर्माटोलॉजिस्ट से रिलेटेड कोई भी कोर्स करना चाहते हैं तो इसके लिए आप कर सकते हैं डिप्लोमा इन डर्माटोलॉजी। सेकंड है बैचलर ऑफ साइंस इन डर्माटोलॉजी। थर्ड है पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हैं डर्माटोलॉजी में। और फोर्थ है मास्टर ग्रेजुएशन कर सकते हैं डर्माटोलॉजी में। ये सभी कोर्सेज 2 से 3 साल के होते हैं। ये सभी कोर्सेज करने के बाद आप एक डर्माटोलॉजिस्ट बन जाएंगे। और सैलरी की मैं बात करूं तो स्टार्टिंग सैलरी आपकी 30,000 से 40,000 होती है। वहीं 2 से 5 साल के एक्सपीरियंस के बाद आपकी सैलरी 1 लाख प्लस हो जाती है। 4th नंबर पर है आपका रेडियोग्राफी। कई बार इंटरनल ऑर्गन्स में क्या क्या प्रॉब्लम होती है ये हमको पता नहीं चलता है। डॉक्टर्स बोलते हैं कि आपको ये टेस्ट कराने होंगे, तब भी आपके जो ऑर्गन्स में क्या प्रॉब्लम है वो सारा आपको पता चलेगा। तो ये जो प्रोसेस है ना, आप में जिसके टेस्ट होते हैं उसको हम रेडियोग्राफी बोलते हैं। और इसे करने के लिए हमेशा एक्सरेज का यूज होता है। जैसे कि आप अगर एक्सरे करवाते हैं, ठीक है, आप अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, तो ये सारे रेडियोग्राफी के अंडर आते हैं। और इसमें कौन कौन से कोर्सेज हुए? पहला आप डिप्लोमा इन रेडियोलॉजी कर सकते हैं। दूसरा आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हैं रेडियोलॉजी में। तीसरा आप रेडियोग्राफी डिग्री कोर्सेज भी कर सकते हैं। फिर इसके बाद क्या है, आप अपनी खुद की लैब खोल सकते हैं। आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जॉब कर सकते हैं। आप कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल में काम कर सकते हैं। और आप कोई भी रिसर्च लेबोरेटरी में भी काम कर सकते हैं, यानी कि आप रिसर्च कर सकते हैं। और मैं फ्रेशर की सैलरी की बात करूं तो 25,000 होती है। वहीं 2 इयर्स के एक्सपीरियंस के बाद ये 30,000 to 40,000 हो जाती है। वहीं 5 इयर्स के एक्सपीरियंस के बाद ये 70,000 से 80,000 भी हो जाती है। और अगर आपका खुद का बिजनेस है, यानी कि आपकी खुद की लैब है, तो ये आपकी सैलरी में भी 4 लाख प्लस भी हो जाती है। 3rd पर है आपका न्यूट्रिशनिस्ट और डाइटिस्ट। इसमें आपको फूड मैनेजमेंट की जानकारी दी जाती है कि कौन से फूड को खाने से आप हमेशा हेल्दी रह सकते हैं। एक डाइटिस्ट का काम क्या होता है कि वो आपको बताता है कि आप कौन सा फूड खाएं, ये आपके लिए हेल्दी है। वो सारी जानकारी एक डाइटिस्ट देता है। इसमें क्या है, आपकी एडवांस लर्निंग का यूज भी किया जाता है, जिससे एक पर्सन की क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ जाती है। फैटी या फिर पतले लोग ये क्या करते हैं, ये डाइटिस्ट को हायर करते हैं ताकि वो उन्हें बताएं कि वो कौन सा फूड खाएं, जिस वजह से या तो वो मोटे या पतले हो जाएं, या फिर मतलब मोटे पतले नहीं, या फिर हेल्दी हो जाएं। डाइटिस्ट की फिलहाल मार्केट में काफी ज्यादा डिमांड है, जैसे कि यूएसए, चाइना, इंडिया, ब्राजील, मैक्सिको और इंडोनेशिया। इन सारी कंट्रीज में क्या है, बहुत ज्यादा फैटी लोग पाए जाते हैं। तो वहां पर ये लोग क्या करते हैं, ये डाइटिस्ट को हायर करते हैं ताकि वो उनका जो डाइट प्लान है वो सारा बताएं। डाइटिस्ट क्या करता है कि आपका प्लान के साथ आपको एक्सरसाइज एंड ऑल ये सारी चीजें भी वो आपको बताते हैं। तो इंडिया में मैं बात करूं सैलरी की, एक फ्रेशर की सैलरी जो होती है वो 25,000 से 30,000 होती है। वहीं आपका अगर खुद का बिजनेस है तो आपकी सैलरी जो है 1 लाख प्लस भी हो जाती है। हाई पेइंग जॉब्स की इस लिस्ट में 2nd नंबर पर है आपका BHMS और BAMS। BHMS की फुल फॉर्म है बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी। वहीं BAMS की फुल फॉर्म है आपकी बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी। BHMS में क्या है कि आपकी होम्योपैथी एक ऐसी मेडिकल सिस्टम है जहां पर एक पेशेंट की शरीर की नेचुरल हीलिंग सिस्टम को बढ़ाया जाता है ताकि उनका ट्रीटमेंट हो सके। वहीं BAMS में क्या है कि स्टूडेंट्स को आयुर्वेदा के कॉन्सेप्ट सिखाए जाते हैं कि कैसे आयुर्वेदा का इस्तेमाल करके मरीज का इलाज हो सकता है।
ये कोर्स कर लेने के बाद आपकी जो स्टार्टिंग सैलरी होगी वो 25,000 हो जाएगी, और 2 इयर्स के एक्सपीरियंस के बाद ये सैलरी 40,000 से 60,000 हो जाती है, एंड 5 इयर्स एक्सपीरियंस के बाद ये सैलरी 1 लाख प्लस भी हो जाती है। फर्स्ट नंबर पर आपका है MBBS। दोस्तों ये कोर्स करने के बाद आपके नाम के आगे डॉक्टर लग जाता है, डॉक्टर XYZ। मेडिकल की फील्ड में ये टॉप लेवल की जॉब है। इसमें बहुत सारी कैटेगरीज हैं। अगर आप एक सर्जन या फिर डॉक्टर बनते हैं तो आपकी एज अ फ्रेशर आपको 80,000 से लेके 1 लाख तक की सैलरी मिलती है। अगर आपके पास 2 साल के एक्सपीरियंस है तो आपकी सैलरी 1.5 लाख से 2.5 लाख भी हो जाती है। वहीं अगर आपका खुद का बिजनेस है, यानी कि आपका खुद का हॉस्पिटल है, तो आप में मतलब हॉस्पिटल में आप खुद डॉक्टर वगैरह हैं, तो आपकी जो सैलरी है वो 3 लाख प्लस भी हो जाती है। तो दोस्तों ये रही हमारी 10 हाई पेइंग जॉब्स PCB स्टूडेंट्स के लिए। तो कमेंट में जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर कोई भी डाउट है वो भी जरूर कमेंट कीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगी। और यार सब्सक्राइब तो बनता है, एक लाइक भी जरूर बनता है, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो यार, जिन्होंने PCB लिया है या फिर अभी वो ग्रेजुएशन करना चाह रहे हैं कि PCB में जो थे और डॉक्टरिंग या फिर मेडिकल लाइन वगैरह में जाना चाहते हैं, तो उनको वीडियो ये जरूर दिखाइएगा। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू एंड स्टे हेल्दी।